इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। ये बयाना पर आक्रमण करने जा रहा था और वहां रास्ते में बीमार पड़ने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अच्छा, एक और खास काम था इल्तुतमिश का, जो थी इक्ता प्रथा। जैसे हमने इससे पहले बात की थी कि इक्तादार था ये बदायूं का खुद इल्तुतमिश। तो आखिर इक्तादार होता क्या था और आखिर इक्ता प्रथा थी क्या, चलिए उसे जानते हैं। इक्ता प्रथा में क्या होता था कि नगद वेतन नहीं दिया जाता था, उसके स्थान पर जमीन दे दी जाती थी। जैसे कि आप जानते हैं जमींदार होता था, जमींदारी प्रथा हालांकि बाद में आई है, इक्ता प्रथा थी पहले। तो जमींदार की से ही इसे समझते हैं। जैसे जमींदार एक होता था जिसके पास काफी सारी थी और वहां से लगान वसूला जाता था। लगान क्या होता है, जो उपज होती है उससे जो इनकम होती है उसका एक खास हिस्सा, या तो उस उपज का एक हिस्सा, वो कुछ भी हो सकता है, 1/3 यानी 1/3 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो। तो ऐसे ही इक्ता प्रणाली में क्या होता था कि जो इक्तादार हुआ करते थे उन लोगों को जमीन दे दी जाती थी कि ये इतनी जमीन ये आपकी है, इस पे लगान आप वसूल करोगे। लेकिन उसके एवज में इक्तादारों को एक सेना रखनी पड़ती थी, उस सेना का भरण पोषण करना पड़ता था, और जो उसके बाद बाकी बचता था एक हिस्सा, वो राजा को देना होता था। तो ये इक्ता प्रणाली थी जिसमें नगद नहीं दिया जाता था वेतन, उसके स्थान पर जमीन दे दी जाती थी इक्तादारों को, और वो इक्तादार सेना रखते थे। अच्छा, अब इसके बाद जब रजिया सुल्ताना को इसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन हुआ क्या, इनकी हो गई मृत्यु, अपने सामने तो ये बैठा नहीं सकते थे। उसके बाद इनके जो सामंत थे या जो रसूखदार लोग थे या जो अमीर थे, जो इनका तुर्कान चहलगानी था, उन लोगों ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो इसका बेटा था उसे 1236 ईस्वी में गद्दी पे बिठाया। पर ये बहुत अधिक समय तक नहीं टिक पाए, ये 1 साल भी नहीं टिके, और चूंकि बहुत ही अयोग्य शासक था ये, और रजिया बहुत ही होशियार और होनहार, तो कुछ ही समय बाद जो अमीर थे उन्होंने रजिया को गद्दी पे बिठाया। अब जब रजिया गद्दी पे बैठी तो वो बिल्कुल जैसे पुरुष शासक होते थे वही ड्रेस उसने पहनी, और उसी तरह खुला मुंह, और उस समय कहते थे चोगा और कुलाह यानी टोपी, चोगा यानी काबा और कुलाह यानी टोपी पहन के राजदरबार में और खुले मुंह से जाने लगी। अब उस समय तक जहाँ मुस्लिम समाज हो और उसमें भी खुले मुंह से जाना, तो उस समय ये बड़ी बात थी। और वैसे भी मुस्लिम समाज में भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तानी थी। रजिया सुल्तान जो थी ये अपनी कई चीजों की वजह से फेमस रही। पहला तो कि ये पुरुषों की तरह बिहेव करती थी, घोड़े पे चढ़ती थी, घोड़े पे जाती थी। अच्छा, इसका एक गुलाम था, हबशी गुलाम, जमालुद्दीन याकूत, याकूत कहते हैं, अबीसिनिया का था ये। इसने इसे काफी बड़े बड़े पदों पे आसीन किया, इससे इसके काफी करीबी संबंध बताए जाते हैं। इसे अमीर आखूर यानी कि घोड़ों के अस्तबल का प्रमुख नियुक्त किया, और मलिक हसन गोरी को एक सेनापति के एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त किया। मलिक हसन गोरी थे एक।
उन पे नियुक्त किया। जो हबसी गुलाम था याकूत, उससे करीबी होने के कारण जो ये अमीर थे उनकी दृष्टि में चुभने लगी, और दूसरा ये भी रीजन था कि ये इस तरह खुले मुंह जाती थी, और ये सब इसकी वजह से काफी उनके आंखों में ये चुभने लगी थी। वो नहीं चाहते थे कि ये इस तरह बिहेव करे। अब क्या हुआ कि 1240 में तबर हिंद के अख्तादार और जो कि भटिंडा का गवर्नर था, अल्तुनिया के विद्रोह को कुचलने के लिए रजिया को तबर हिंद की ओर जाना पड़ा। उसने कर दिया विद्रोह तबर हिंद के अख्तादार ने, भटिंडा के गवर्नर ने। तो 1240 में तुर्क अमीरों ने याकूत की तो हत्या कर दी जो इसका करीबी था, और रजिया को बंदी बना लिया, और दिल्ली के सिंहासन पर इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र मुजुद्दीन बहराम शाह को बिठा दिया। अब जो तबर हिंद का जो अख्तादार था उसका नाम था अल्तुनिया। रजिया ने वहां फिर चाल खेली और सोचा कि शायद कुछ दोबारा हासिल हो जाए, तो उससे इसने विवाह कर लिया, और दोबारा दिल्ली की सत्ता को प्राप्त करने के लिए जहां उसका भाई बैठा था मुजुद्दीन बहराम शाह, वापस अल्तुनिया के साथ आई। लेकिन जो बहराम शाह था उसने कैथल के समीप दोनों की हत्या कुछ डाकुओं द्वारा करवा दी। नाम भी हो गया कि डाकुओं ने मार दिया। तो इस तरह रजिया सुल्तान, जो कि बहुत ही योग्य शासक साबित हो सकती थी और कुछ समय के लिए रही भी, उसका अंत हो गया। अब आगे कई सारे शासक आए, उनके बारे में जानेंगे।